गया जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित चेहरा पहरा के ग्रामीण पुल नहीं तो वोट नहीं के संकल्प को लेकर अड्ढे हुए हैं। जीसीपी को दिए खास इंटरव्यू में ग्रामीणों ने कहा है कि हम लोग गंगा मैया का संकल्प लिए हैं, पुल नहीं बनने तक अड्ढे रहेंगे। आप लोग सुने हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मामला है और क्या आप लोग की मांग है? पिछले बार लोकसभा का चुनाव में भी हम लोग वोट का बहिष्कार किया था। पुल नहीं तो वोट नहीं, और इसी को लेकर के हम लोग पूरे ग्रामीण मर्द औरत बच्चे सब के सब मिल करके नदी में गंगा माँ की क्रिया लोग खाया था कि जब तक हम लोग को सरकार पुल नहीं देगी तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। पुनः फिर कहते हैं कि इस मध्यावधि चुनाव के पहले अगर पुल में काम नहीं लगा तो हम लोग पुनः वोट बहिष्कार करने के लिए लाचार हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार पर होगी। अभी क्या स्थिति है पुल के बारे में, या फिर और आपके यहाँ जो ग्रामीण समस्या आप बता रहे हैं? ग्रामीण समस्या हमारे के यहाँ जो है, आप देखें तो स्कूल की स्थिति बदतर है, आंगनबाड़ी की स्थिति बदतर है, एक भी बिल्डिंग बढ़िया नहीं बना हुआ है, जो बुनियादी सुविधा को झलकाता है कि कितना हम लोग को सरकार के द्वारा बुनियादी सुविधा दिया गया है। एक तरफ सरकार की यह घोषणा है कि हर बच्चे को स्कूल जाना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरे तरफ हमारे गांव का सैकड़ों विद्यार्थी इस बरसात के दिन में लगभग 4 महीना वो स्कूल से वंचित रह जाते हैं। प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव अवस्थित है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए। हम लोग को नदी पार करके ही प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। नतीजा अभी जो बाढ़ आई थी तो उस समय कितने दिन आप लोग पैक रहे थे गांव में? जिस समय बाढ़ आई उस समय भी लगभग हम लोग 15 दिन बिल्कुल पैक हो गए। तो उस समय आपके यहाँ खाना पीना या फिर जरूरतें की चीजें कैसे मिलती है, या फिर कोई इलाज कराने के लिए अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इलाज की जो बात आती है, आज के कुछ दिन पहले एक दिन बरसात के रात में लगभग 12 बजे एक महादलित परिवार की डिलीवरी हो रहा था। हम लोग बहुत कोशिश किया कि उनकी जान किसी तरह से बचाया जाए, दवा ला करके बाहर से, लेकिन कोई उपाय हम लोग को नहीं चला और अंतिम में वो महिला जच्चा और बच्चा दोनों के दोनों काल के गाल में समा गए। क्या नाम था उनका? महिला का नाम था, उनके पति का नाम था स्वर्गीय रामचंद्र पासवान। अच्छा, रामचंद्र पासवान की पत्नी? रामचंद्र भुइयां। अच्छा, रामचंद्र। मतलब ऐसे ही लोग बीमार अगर होते हैं तो बीमार होते हैं तो भगवान भरोसे अगर थोड़ा बहुत टैबलेट इंजेक्शन से बचे तो बचे, जो गांव घर में ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उन्हीं के सहारे अगर आप बचे तो बचे, और नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। स्वास्थ्यकर्मी गांव में आते हैं? स्वास्थ्यकर्मी गांव में न के बराबर आते हैं, अगर आते भी हैं तो महिला स्वास्थ्यकर्मी सिर्फ। साप्ताहिक टीकाकरण कैसे होता है? साप्ताहिक टीकाकरण तो होता नहीं होता है। महीनवारी टीकाकरण भी बढ़िया से नहीं चलता है। कोई महीना में आया, जैसे अभी ये पानी है, कैसे आवेगा महिला तो नहीं आ सकती है। अब नतीजा है कि सफर करता है। एएनएम कहाँ रहती हैं? एएनएम डुमरिया में डेरा लेकर के रहती है। तो हमारे क्या बुनियादी सुविधा के नाम पर देखिए, अभी पानी कुछ दिन पहले पानी आया हुआ था, तो उसमें शिक्षिका या शिक्षक जो बाहर के सब हैं, सब डुमरिया में डेरा लेकर के रह रहे हैं। अब उन लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि वो लोग आकर के स्कूल खोलते। नतीजा ये हुआ कि वो लोग नदी तक आ करके देख करके लौट के चले जा रहे थे। उतना दिन उस समय बंद रहा, फिर बंद रहा। हाँ, क्या उपाय नहीं था, कुछ उपाय नहीं था। तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सरकार उसके लिए तो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। बच्चों का पढ़ाई लगभग बाधित है, एकदम बाधित है। हाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद, चेहरा पहरा, समाज सेवी। ये हैं आपका शुभ नाम? राहुल कुमार पासवान। आपकी पत्नी पंचायत समिति में है? जो पंचायत समिति में है, वर्तमान अभी उप प्रमुख हैं।
तो ये उप प्रमुख साहब आपसे तो बड़ा सवाल है, चूँकि आप गांव के ही उप प्रमुख हैं और आपके यहाँ सड़क, नली, गली, बिजली, पानी और ये अभी जो स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, आंगनबाड़ी की स्थिति देख रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देख रहे हैं, आप एक जनप्रतिनिधि होकर भी अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो कहाँ पे कमी रह जा रही है? और पुल तक की सुविधा नहीं आपको मिल पा रहा है, रोड भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आखिर सरकार और जनप्रतिनिधि के बीच में हास्य का विषय आखिर क्यों? ऐसा है कि जितना भी समस्या उत्पन्न हो रहा है उस पर हम जो है से अनेकों जगह पर लिखित रूप से आवेदन दिए, लेकिन उस आवेदन तक के अभी मेरे पास किसी तरह के कोई रिजल्ट नहीं आया क्या इस काम होगा या नहीं होगा। आज तो जनप्रतिनिधि हैं। क्या आपको लगता है, क्या लगता है आपके मुताबिक गांव में ये सब जो सर बता रहे थे सभी समस्याएं सही है? एकदम 100% सत्य है। तो क्या उसके लिए होना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसमें तो हम लगे हुए हैं। अभी वर्तमान सांसद हैं उनको भी लेटर दिए, पूर्व सांसद थे उनको भी दिए, पूर्व में जो हम लोग विधायक थे जीतनराम जी। गांव में अभी सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 4-5 समस्या हमको पहला स्तर से बताइए जो सबसे जरूरी चीजें हैं आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले जरूरी तो यहाँ पुल है। हाँ। अगर इस जगह पर हो जाएगा हाँ। तो मिला जुला के जितना भी समस्या आ रहा है सो थोड़ा मोड़ा ही परेशानी बचेगा, बाकी सबके सब निदान हो जाएगा। जैसे स्कूल बंद हो जा रहा है तो पुल की वजह से, बीमारी आदमी मर जा रहा है तो पुल की वजह से, कुछ भी बाधित हो रहा है तो पुल की वजह से। और आगे की समस्या? आगे समस्या अनेकों समस्या है सर, इसमें जितना व्याख्या करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। आपकी पत्नी का नाम? सुनैना कुमारी। और कितना क्षेत्र संख्या? 15। जसवंत कुमार, ग्राम पंचायत भोखा, वार्ड नंबर 9, ग्राम चेहरापारा से मैं वार्ड सदस्य हूँ। तो मेरा कहना है कि जब हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं, पूरे ग्राम चेहरापारा के वासियों ने नदी में जाकर गंगा माई के समक्ष कसम खाया है कि हम लोग को जब तक पुल नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए मैं अपने वार्ड की तरफ से भी मेरा निर्णय यही होगा कि जब तक पुल नहीं होगा तब तक वोट नहीं पड़ना चाहिए। एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।